सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। यार तुमसे मैंने बोला था कि तुम लोग कुछ भी कमेंट करोगे ना और तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आकाश भैया तुम्हें फ्रंट फुट में मिलेंगे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब जो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम देखी है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली, अच्छा हो गया, मजा आ गया, लेकिन उसके बाद भी न्यूमेरिकल से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भैया ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो इस सेशन को देखने के बाद में आई गारंटी यू कि तुम्हारी न्यूमेरिकल्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तुम्हारे ग्राफ वाले क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, भैया मुझसे न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं हुआ, भैया मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो मुझे आधे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा और तो और तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस भी दे दूंगा इसी क्लास में, इंपॉर्टेंट ग्राफ भी दे दूंगा जो तुम्हें पढ़ के जाने, सब कुछ नहीं पढ़ के जाने, सारे फॉर्मुले जितने मैं बताऊंगा बस उतने कर लेना, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे न्यूमेरिकल्स और ग्राफ वाले क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, भैया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है और मुझे पूरे के पूरे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, फिर कितने कटेंगे अगर मैं कुछ छोड़ता हूं तो। सबसे पहली बात, जब भी तुम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास पूरे 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तुम्हारे पास है कि तुम्हें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें उसके सारे गिवन लिखने हैं। तुम्हें जो भी लगता है कि भाई इसमें ये गिवन है, तुमने लिख दिया, तुम्हें 0.5 मार्क्स वही मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि भैया मुझे गिवन से समझ में आ रहा है कि यार ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, तुमने अगर वो फॉर्मूला लिख दिया जो लग सकता है अपने दिमाग में सोच के, तुम्हें वहां पे फिर से 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तुम आगे कुछ नहीं भी करोगे तो भी 0.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। ठीक है जी। अब मान लो तुम्हारा फॉर्मूला सही हो गया, तुमने गिवन सही लिख दिया, अगर तुमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी और सही से लिखी अपनी सारी कैलकुलेशन, कोई गलती नहीं की, तो पूरा 1 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। कैलकुलेशन में मैं मान के चल रहा हूं कि नॉर्मली मैक्सिमम टाइम फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आता है, तो उस बेसिस पर हम यहाँ पे अपने मार्क्स को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुमने कैलकुलेशन भी सही कर दी भाई, तुम्हारा आंसर भी आ गया सही, आंसर भी सही आ गया, तो 0.5 मार्क्स तुम्हें वहां मिल जाएंगे। आंसर गलत हुआ तो 0.5 नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां तक तुम्हारे 2 नंबर तो बन गए ना 3 में से। उसके बाद आंसर लिखने के बाद में अगर तुमने सही यूनिट लिख दी तो तब तुम्हें मिलेंगे पूरे मार्क्स अपने न्यूमेरिकल के। तो सबसे पहले तुम्हें जानना जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ के तो आना ही नहीं है। अब एक गिवन तो ढूंढ सकते हो ना, तो 0.5 तो हर न्यूमेरिकल में तुम्हारे पक्के हो गए अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल में कुछ भी तुम्हें नहीं आता, ठीक है ना। हालांकि तुम्हें सब कुछ आता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी अप्रोच होने वाली है। मैं तुम्हें इसका छोटा सा नमूना दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अब तुम यहां से ध्यान से देखो, मेरे पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मुझे दे रखा है। वाटर एक सॉल्वेंट है, तुमने लिख दिया भाई सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं। तुमने सॉल्वेंट के प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को नोट से लगाते उसकी वैल्यू लिख दी, बहुत बढ़िया। आगे क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर, अच्छा हमसे पूछा है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया सॉल्यूट है, लेकिन हमसे पूछा किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। पीएस तुम्हें निकालना है। जब भी तुम्हें परसेंटेज में दे रखा होगा कोई भी सॉल्यूशन, तो 5% यूरिया दे रखा है तुम्हें 5%, तो भाई टोटल को मान लेना है हमेशा 100% वाले क्वेश्चन में। यूरिया तुम्हारा 5 हो गया भाई, 5% ऑफ 100 5 होता है, रेस्ट तुम्हारा पानी हो गया। तुमने लिखा यहाँ पे वैल्यू तुम्हारी आ गई WA/WB की। तुम्हें मोलर मास यूरिया का दे रखा है, सॉलिड का 60, अब तुम्हें पानी का तो पता ही है 18। अब तुमने इनको देख के तुम्हें यहीं पे मिल गए गाइस 0.5 मार्क्स, तुम्हें यहीं पे मिल गए हैं, तुम्हारे 0.5 मार्क्स पक्के हो गए हैं। क्लियर है? तुम्हें लग रहा है कि यार कौन सा फॉर्मूला को तुम्हें याद है भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का लगा सकता हूं। तुमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, फॉर्मूला लिखते ही तुम्हें 0.5 मार्क्स मिल गए भाई। तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, 1 मार्क्स तुम्हें यहां मिल गया भाई। तुम्हारा आंसर भी आ गया, 0.5 तुम्हें यहां पे मिल गए भाई। तुमने यूनिट भी लिख दी, 0.5 तुम्हें यहां पे मिल गए। तो इस तरीके से तुम्हारी पूरी अप्रोच होनी है हर एक न्यूमेरिकल की। अब किसी भी न्यूमेरिकल में तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी क्लास लाऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, मोस्ट रिपीटेड हाई वेटेज टॉपिक्स से क्लास लूंगा, भी मैराथन लूंगा इसी चैनल के ऊपर। वहां पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें अप्रोच समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, तो उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आकाश भी वहां पे भी तुम्हारे साथ में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लियर है भैया। तुम्हें इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में मार्क्स मिलेंगे। मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें लगा के दे रहा हूं यहाँ पे, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं ना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना है। जिन पे मैं खाली स्टार लगा रहा हूं बस वो। अब फॉर्मूला याद रखते बस एक बात याद रखना कि जब फॉर्मूला याद करोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक फॉर्मूले में तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज क्या है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा टीएफ में जब करते तो सॉल्यूशन की वैल्यू छोटी होती तो वो बाद में आएगी, सॉल्वेंट की पहले आएगी। ये केएफ होता है, ये मोलालिटी होती है। मोलालिटी कैसे निकालते हैं पहले पेज सॉल्यूशन में बता चुका हूं। तुम्हें हर चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता लगे कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर तुमने बार बार इन चीजों को याद किया कि भाई किस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, तभी तुमसे क्वेश्चन में वो अप्रोच समझ में आएगी। और तुम्हें लगता है कि भैया मैं कैसे याद कर पाऊंगा, तुम्हें करने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया वो कहां होंगे, अरे मैं ही करवाऊंगा। आज तुम्हें इस चैनल पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली क्वेश्चन मिल रही है, तुम्हें एक सीरीज मिल रही है, उस सीरीज
सीरीज में मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। शॉर्ट शॉर्ट वो वैसे क्वेश्चन होंगे जो भाई लगने के हाई चांसेस हैं, तो उसको देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई क्या अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को लगाने की। समझ में आ गई बात? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पबजी खेलने वाले सारे लोग सोल्जर थोड़ी ना होते हैं, उसके लिए भाई तब वहां पे लड़ाई करनी पड़ती जाके। तो ऐसे ही तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई मैंने बस याद कर लिया तो काम चल जाएगा, नहीं, तुम्हें भाई बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो समझ में आ गई बात? तो बहुत बढ़िया। चलिए, अब तुम्हें मैंने सारे ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले दे दिए, उनको याद कर लेना। अब लगे हाथों बात कर लेते हैं भाई अपने ग्राफ के क्वेश्चन की। देखो जरा ध्यान से, भाई ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को सॉल्व करने की दो अप्रोच होती है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास। पहला कि तुम्हें ग्राफ बना के दे देंगे और ऑब्जर्व करवाएंगे और कुछ पूछेंगे। दूसरा तुम्हें डायरेक्टली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दे देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, तुमसे बोला है कि भाई रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाओ अगर जीरो ऑर्डर का ये क्या है केस है, तो कैसे बनाओगे? तुम्हें यहां पे भी फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होता है ना, वो होता है तुम्हारा के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। अब भाई किसी की भी पावर जीरो वन होती है, तो रेट की वैल्यू आ गई के, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब इसका ग्राफ तो कांस्टेंट बनेगा। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तभी बना पाओगे भाई। तो फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी करके फॉर्मूले याद कर लो, जितने भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है? तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? तुम्हें ग्राफ बना के दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है, कांस्टेंट जा रहा है, बताओ कौन सा ऑर्डर है? भैया सिंपल सी बात है, जीरो ऑर्डर है, अभी तो देखा था। तो ग्राफ को देख के आंसर करना है या फिर ग्राफ बनाना है, दोनों में आपको फॉर्मूले की नीड तो पड़ने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सारे ग्राफ भी दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? उनको देख लो एक बार। जितने भी तुम्हारे सारे ग्राफ हैं वो मैंने तुम्हारे यहाँ पे लगा दिए, और इन ग्राफ में से एक ग्राफ पक्का आएगा पेपर में, ध्यान रख लेना। ठीक है? तो ये तुम्हारे साथ में पास में सारे ग्राफ हैं। ग्राफ में ऑब्वियस ही बात है, ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे कि भाई इस ग्राफ में बताओ स्लोप कौन है। तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई एक्स एक्सिस पे 80 है, सॉरी वाई एक्सिस पे, उसके बाद एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है, उसके बाद ये मेरा इंटरसेप्ट है, तो भाई ये हमारा सी हो गया, तो एम हो गया ये। तो जब तक तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं पता तुम कैसे बताओगे? तो इन फॉर्मूलों को याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक ग्राफ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो भाई इनको ध्यान से देख लेना। आई होप कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगेन ये सारी चीजें मैं तुम्हें अपने सारे के सारे सेशंस में, मैराथन्स में करवा रहा हूं, मिस मत करना किसी को भी। आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कल को हाई वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स भी करवाऊंगा। प्रैक्टिस करना। अगेन अकेले नहीं हो, विश्वास रखो अपने ऊपर, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं, और हम लोग केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे। अगर तुम लोग इतना मोटिवेटेड हो तो मुझे कमेंट में दिख जाना चाहिए कि भैया 70 आउट ऑफ 70 इज डन। ठीक है ना? तो 70 आउट ऑफ 70 एक बार कमेंट में बोल देना, और चलते हैं अपनी अगली वीडियो की ओर। मतलब अगली वीडियो में मिलूंगा मैं तुमसे तुम्हारी अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अगेन थैंक यू सो मच गाइस। आकाश भी तुम्हारे साथ में, डरने की बात नहीं है। ठीक है ना? फोड़ के आएंगे केमिस्ट्री में। बाय गाइस।